28 फरवरी 2026 सुबह के ठीक 8:09 तेहरान की पास्तूर स्ट्रीट पर सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी पोजीशन पर थे, शहर का ट्रैफिक रवां दवां था और ईरान का सबसे ताकतवर इंसान अयातुल्लाह अली खामनेई एक इंतहाई अहम मीटिंग के लिए अपने कमरे में मौजूद थे। इन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि इनके अपने ही लगाए हुए सिक्योरिटी कैमरे इस वक्त तेल अवीव के एक खुफिया बंकर में लाइव देखे जा रहे हैं और फिर सिर्फ 60 सेकंड के अंदर दुनिया का सबसे महफूज समझे जाने वाला शख्स अपने टॉप लीडरशिप के साथ हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे मुश्किल ऑपरेशन था जिसे मोसाद और CIA ने कामयाबी से सर अंजाम दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये ऑपरेशन इन्होंने कैसे किया और इसमें ये कामयाब कैसे हुए। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको इस मिशन की पूरी कहानी सुनाते हैं। As fears grow for Iranian state media has confirmed the death of the country's supreme leader Ali Khamenei. حضرت امام خامنه‌ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت इस कहानी की शुरुआत 2001 से होती है जब अमेरिका के ट्विन टावर पर हमला हुआ जिसे हम 9/11 के नाम से जानते हैं। इस हमले के बाद इसराइल और अमेरिका मुल्ला रिजीम को अपने लिए थ्रेट समझने लगे, स्पेशली तेहरान की मुल्ला रिजीम जिसे इसराइल अपने एग्जिस्टेंस के लिए सबसे बड़ा थ्रेट समझने लगा। और उसी दिन से मोसाद ने एक खुफिया फाइल खोली जिसको नाम दिया द डिकैपिटेशन यानी सर कलम करना या रिजीम की सरबराही को काट कर उसे मफलूज कर देना। ये फाइल कुछ और नहीं बल्कि अली खामनेई की लाइफ का एक माइक्रोस्कोप स्टडी थी। वो क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, किस रूट से गुजरते हैं, इनकी सिक्योरिटी टीम का पूरा पैटर्न क्या है और इनके प्रोटेक्शन स्क्वाड कैसे ऑपरेट करते हैं। इसी मिशन के तहत मोसाद ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स को चुन चुन कर टारगेट करना शुरू किया। किसी की कार पर मैग्नेटिक बम लगाया, किसी को मोटरसाइकिल सवार ने गोली मारी और किसी को रिमोट कंट्रोल गन से टारगेट किया गया। लेकिन अली खामनेई को टारगेट करना इतना आसान नहीं था। वो एक अंडरग्राउंड डीप बंकर में रहते थे। ये बंकर इतनी डीप थी कि लिफ्ट को नीचे जाने में 5 मिनट का वक्त लगता था। लेकिन मोसाद खामोश नहीं बैठी थी। सालों से तेहरान के तमाम ट्रैफिक कैमरे चुपचाप हैक किए हुए थे। इन कैमरों की लाइव फुटेजेस इनक्रिप्टेड फॉर्म में सीधी इसराइल सर्वर्स पर जा रही थी। मोसाद ने AI और एडवांस एल्गोरिथम से खामनेई के बॉडीगार्ड्स, ड्राइवर्स और पूरी सिक्योरिटी टीम का कंप्लीट पैटर्न मैप कर लिया था। एक इसराइली ऑफिसर्स ने बाद में कहा, हम तेहरान को यरूशलेम की तरह जानते थे। इसके अलावा मोबाइल फोन नेटवर्क्स को भी हैक किया। हमले के दिन पास्तूर स्ट्रीट के आसपास के 12 सेल टावर्स को जज़वी तौर पर डिस्टर्ब किया गया ताकि फोन्स बिजी दिखाएं और अलर्ट कॉल्स न भेज सकें। और 28 फरवरी 2026 को जब इन्हें हैक शुदा कैमरे ने रियल टाइम कंफर्म किया कि खामनेई अपनी पूरी लीडरशिप के साथ अपने कंपाउंड में मौजूद है, मोसाद को बस यही लम्हा चाहिए था। और इसी टाइम CIA का एक एजेंट ग्राउंड पर भी मौजूद था। उसने भी कंफर्म किया कि टारगेट कंपाउंड में मौजूद है। और जैसे ही ग्रीन लाइट मिली, अमेरिका ने ईरान के रडार सिस्टम पर साइबर अटैक करके ब्लाइंड कर दिया, जिससे ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम डिसेबल हो गया। और फिर इसराइल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एयर ऑपरेशन शुरू हुआ। 200 फाइटर जेट्स एक साथ ईरान की तरफ रवाना हुए और खामनेई के कंपाउंड पर 30 प्रिसिजन गाइडेड बम गिराए गए। धमाका इतना शदीद था कि जमीन मीलों दूर तक लरज उठी, जिसमें खामनेई के साथ 40 टॉप ऑफिशियल्स शहीद हो गए। सिर्फ खामनेई के कंपाउंड नहीं, तेहरान, क़ुम, करमानशाह, अस्फहान और क्रिच समेत कई शहरों में 500 के करीब टारगेट्स चंद लम्हों में हिट किए गए। इसमें एक स्कूल पर भी बम गिराए गए जिसमें 150 से ज़ायद बच्चियां शहीद हो गई। और जैसे ही खामनेई की मौत की ऑफिशियल कंफर्मेशन आई, लाखों लोग सड़कों पर निकल आए और पूरा ईरान गम में डूब गया। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है। खामनेई कोई सादा आदमी नहीं थे। वो जानते थे कि जंग के वक्त कुछ भी हो सकता है, इसलिए इन्होंने पहले से ही लोकल कमांडर्स को प्री असाइंड टारगेट्स देकर छोड़े थे। मतलब ये कि अगर ऊपर से कोई ऑर्डर ना भी आए तो भी अटैक्स जारी रहेंगे। और अब यही हो रहा है। खामनेई चले गए, पूरी टॉप लीडरशिप खत्म हो गई, लेकिन मिसाइल्स अब भी फायर हो रहे हैं, ड्रोन्स अब भी उड़ रहे हैं। ये जंग अब ऑटो पायलट पर है, बगैर किसी कैप्टन के, बगैर किसी डायरेक्शन के। और एक लीडरलेस आर्मी से बड़ा खतरा कोई नहीं होता है, क्योंकि इसे रोकने वाला भी कोई नहीं होता। अब ये जंग कहां पर जाकर रुकेगी कोई नहीं जानता। लेकिन मैं लास्ट में यही कहूँगा, अगर मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद नहीं हुई तो एक एक करके सबकी बारी आएगी
آج ایران کی کل کسی اور کی اس جنگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔